वेलकम एवरीवन। तो हमारे साथ हैं बड़के सर। और आपका रिजल्ट बहुत ही करीब है, यानी कि आज है 17 तारीख। तो 1 तारीख को सबको पता है, 1 अप्रैल को आ जाता है रिजल्ट। तो उसके पहले जो लोग सोच रहे हैं कि भाई मेरा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। और मेन इम्पॉर्टेंट है, जो लोग पूछ रहे थे कि सिलेक्शन प्रोसीजर क्या होता है, जैसे ट्रेनिंग वगैरह कैसे होती है, और रिजल्ट आने के बाद क्या क्या स्टेप्स आपको लेने पड़ते हैं, उसके बारे में सर आपको यहाँ पे जानकारी देंगे। सो वेलकम है सर, आपके बारे में सब जानते ही हैं। थोड़ा सा बताइए कि आपका कैसा धन्यवाद धन्यवाद। तो कैसा जिन एक्सपीरियंस जिनको था। अपना भविष्य जानना है वो सब एग्रो एकेडमी के ग्रुप को ज्वाइन करिए, व्हाट्सएप ग्रुप को, और उस पे अपने हाथों की फोटो डाल दीजिए। हमारा कोई व्हाट्सएप ग्रुप नहीं है। हम हम हमने हमने एस्ट्रोलॉजी एस्ट्रोलॉजी पढ़ ली है, हम आपका हाथ देख के बता देंगे। तुरंत आप अपने स्कोर भेजिए, हम आपका सिलेक्शन का पूरा ब्यौरा भेजते हैं आपको। ऐसा कुछ नहीं है, हाँ मजाक कर रहे हैं दोस्तों। अब बात पे आते हैं, हाँ। थोड़ा सा बताइए कि जो सिलेक्शन, जैसे आपका रिजल्ट आया था तो पहला स्टेप क्या किए थे आप उस टाइम पे। देखिए, सिलेक्शन के बाद तो सबसे पहले आपको इंतजार करना है कि आपकी बैंक जो है हम्म। आपसे कांटेक्ट करे, ठीक है। तो अच्छा। मतलब सिलेक्शन के आपके अलॉटमेंट लेटर में या फिर सिलेक्शन लेटर में ही आपको लिख जाएगा कि आप कौन से बैंक में सिलेक्ट हुए हो। हम्म। ठीक है, तो उस बैंक का अभी आप आईबीपीएस से कट गए। एक बार आपका सिलेक्शन हो गया तो आपका आईबीपीएस से संबंध कट गया अभी, ठीक है। अब नाता आपका नाता बैंक टूट जो है गया। वो आपका ख्याल रखेगा, ठीक है। अच्छा। और आपके जो सिलेक्शन प्रोसीजर में सबसे बड़ा हाथ होगा अभी आपके बैंक का एचआर जो होगा, ठीक है, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट जो भी है, और जो सेक्शन है वो रखेगा अभी, ठीक है। तो आपका सीधे सीधे संबंध अब आईबीपीएस से नहीं रहा, अब आपका संबंध है आपके बैंक के एचआर से, ठीक है। अच्छा। तो आपको आपके एचआर से या फिर आपके बैंक से किसी भी तरह से कांटेक्ट किया जा सकता है। जैसे मुझे मेल आया था, ठीक है, मेल जो हमारे हमने जो मतलब आईबीपीएस का फॉर्म भरते वक्त या फिर जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हम लोग करते हैं तब जो हम मेल आईडी सबमिट करते हैं, उसी मेल आईडी पे हमको मेल आया था कि हम्म। आपको इस तारीख को आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन बैंक की तरफ से होगा, ठीक है। अच्छा। पहले बार जो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू होता है वो थोड़ा हल्का फुल्का होता है, इतना सीरियस नहीं होता वो, ठीक है। हम्म। और कुछ लोग सीरियस मतलब कुछ वो भी डिपेंड करता है कि कैसे लोग वहां पे बैठे चेक करने के लिए, ठीक है। तो वो मेरे हिसाब से तो उतना सीरियस नहीं होता, तो वहां पे थोड़ा कम ज्यादा चल जाता है डॉक्यूमेंट्स को लेके। और अच्छा। वो जो होता है वो आईबीपीएस कराती है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, मगर अभी जो है आपको आप बैंक आपको बोलेगा कि आपको ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करना है, ठीक है। उस मेल में या फिर वो जो लेटर आएगा या फिर जिस तरीके से भी आपकी बैंक आपसे कांटेक्ट करती है तो आपको वो बताएंगे कि आपको किस किस तारीख पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए कहाँ कहाँ मौजूद रहना है, ठीक है। ओके। और वहां पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद तुरंत ही अभी मैक्सिमम बैंक जो है, मतलब अगर समझ लीजिए मेरा था भोपाल में हम्म। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, 22 तारीख को अगर मेरा 22 अगस्त को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन था तो 23 अगस्त से मेरी ट्रेनिंग चालू हो गई थी। 23 अगस्त को मैं बैंक ज्वाइन कर लिया था, ठीक है। मेरी अच्छा। डेट ऑफ ज्वाइनिंग ऑफ बैंक है 23 अगस्त। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपको जो मेल आएगा या फिर जो भी लेटर आएगा या फिर जिस तरीके से भी आपकी बैंक आपसे कांटेक्ट करती है तो आपको कुछ चीजें बताएंगे, ठीक है। वो सारी चीजें आपको लानी होती है, उसमें सबसे अगर अलग कोई चीज होती है तो मेडिकल सर्टिफिकेट होता है, ठीक है। हम्म। एक मतलब मेडिकल आपकी हेल्थ अच्छी है इस तरीके का एक सर्टिफिकेट होता है, वो आपको लाना है। वही एक अलग चीज होती है। उसके बाद एक कैरेक्टर सर्टिफिकेट्स होते हैं, ठीक है। 2 कैरेक्टर सर्टिफिकेट्स आपको लाने होते हैं। 3 कैरेक्टर सर्टिफिकेट लाने होते हैं आपको एक्चुअली। उसमें से एक जो होता है वो कंपलसरी हम्म। होता है कि आपके किसी इंस्टीट्यूट से हो, मतलब आपने जहाँ से डिग्री की हो या फिर आपने अच्छा। किसी से पोस्ट ग्रेजुएशन किया हो, उस हम्म। कॉलेज से आपको एक कैरेक्टर सर्टिफिकेट लाना है। और बाकी दो आपको, एक तो किसी गैजेटेड ऑफिसर से, ठीक है, हम्म। तहसीलदार या फिर कलेक्टर, या हम्म। फिर जो भी आपका जो भी किसी स्कूल के प्रिंसिपल प्रोफेसर भी गैजेटेड ऑफिसर होते हैं, वो भी उनका भी कैरेक्टर सर्टिफिकेट चल जाता है। उसके बाद या फिर किसी बैंक के मैनेजर का भी चल सकता है, अच्छा। ठीक है। अगर आपका खाता जिस बैंक में है उस बैंक का मैनेजर आपका अगर आपको अच्छे से जानता है तो वो भी आपको कैरेक्टर सर्टिफिकेट दे सकता है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको 2-3 कैरेक्टर सर्टिफिकेट, एक मेडिकल का जो मेडिकल सर्टिफिकेट, ठीक है, यही 2-3 चीजें हैं जो अलग से लेके जानी है। बाकी जो आपके पास डॉक्यूमेंट होते हैं वही आपको वहां पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हम्म। के लिए लेके जाना है, ठीक है। तो 10th 12th के मार्कशीट भी लगते हैं सर।
हाँ, 10th 12th के देखो, 10th 12th के मार्कशीट तो लगते हैं, मगर अभी महाराष्ट्र में क्या होता है कि 10th 12th के मार्कशीट से ज्यादा जो बोर्ड डिग्री सर्टिफिकेट का? होता है वो ज्यादा मायने रखता है, ठीक है। अच्छा हाँ, बोर्ड का है तो ना मेन। एक बोर्ड सर्टिफिकेट नाम का एक सर्टिफिकेट मिलता है महाराष्ट्र में, ठीक है, जो मार्कशीट से थोड़ा सेम ही दिखता है मार्कशीट जैसे, ठीक है, हम्म। मगर वो मार्कशीट से थोड़ा अलग होता है, उस पे तुम्हारे मतलब डेट ऑफ बर्थ वगैरह लिखी हुई होती है, तो उसको ज्यादा प्रमाणित माना जाता है। तो अच्छा। हाँ, जरूर आपको 10th 12th की मार्कशीट या फिर जो भी आपके जो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है, आपकी सारी डिग्री के सर्टिफिकेट्स, ठीक है, आपकी सारी हम्म। मार्कशीट्स, आपका कास्ट सर्टिफिकेट, आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट, आपका कास्ट हम्म। वैलिडिटी सर्टिफिकेट, जो भी है जो इम्पोर्टेंट आज तक आपको लगे हैं, वो सारे डॉक्यूमेंट आपको साथ में लेके जाने हैं। वो सब वहां पे वेरीफाई होंगे बाय द एचआर ऑफ द बैंक इन विच यू हैव गॉट सिलेक्टेड। ओके। जैसे कि कभी हम्म। कभार क्या होता है सर जी, 10वीं में जो भी कोई बच्चा है तो उसके जो फादर या फिर मदर के नेम में 12वीं में क्या होता है, गड़बड़ी हो जाती है, स्पेलिंग में थोड़ी भी कुछ मिस्टेक हो जाती है, तो वो क्या इफेक्ट करता है? हाँ, एक्चुअली कभी कभी हाँ ऐसे होता है। तो देखो, जब आईबीपीएस का इंटरव्यू भी देने जाते हैं तब भी ये चीज इफेक्ट करती है। तब अच्छा। भी आपको एक 100 रुपए के स्टैम्प पे आपको लिख के लेके जाना है। जैसे मेरा नाम है प्रथमेश प्रमोद बड़के, ठीक है, हम्म। अभी मेरा सीधा सीधा नाम है, मगर आपको पता है कि अभी महाराष्ट्र की अगर केस ली जाए तो महाराष्ट्र में हमेशा जो बोर्ड सर्टिफिकेट मिलेंगे या फिर जो भी आपकी स्टडी होगी, वहां पे आपका नाम प्रथमेश प्रमोद बड़के नहीं रहेगा, वहां पे रहेगा हम्म। बड़के प्रथमेश प्रमोद, ठीक है। सही। आप तुम भी अभी महात्मा फुले कृषि हाँ हाँ। विद्यापीठ में पढ़े हो, तो तुमको भी पता होगा कि तुम्हारा नाम बीच कैसे में, लिखा होगा उन्होंने। हाँ बीच में फादर हाँ, नेम या सरनेम फिर पहले लगाते हैं, पहले उसके बाद सरनेम, नाम, हाँ। और फिर आपके पिताजी का नाम होगा, ठीक है। हाँ हाँ हाँ। तो अभी ये बात हमको पता है, ठीक है, महाराष्ट्र के लोगों को पता है कि प्रथमेश प्रमोद भड़के और भड़के प्रथमेश प्रमोद सेम ही इंसान है। से में मगर अगर मेरा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किसी, अगर समझ लो मेरे बैंक ने बोला कि तुमको केरला में जाके करना है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, उनको अच्छा। नहीं पता ना कि ये दोनों नाम सेम ही है करके, ठीक है। सो हम्म। आपको अगर ऐसा, अगर आपके नाम में कोई डिफरेंसेस है, तो आपको एक 100 रुपए के स्टैम्प पेपर पे ये सब लिखना है कि प्रथमेश प्रमोद भड़के, प्रमोद भड़के प्रथमेश प्रमोद, और भी हम्म जो भी आपके नाम पे जितने जितने फॉल्ट्स है वो सारे एक लाइन में लिख के ऐसे आपको डिक्लेयर करना कि ये सारे जो नाम है मेरे इन इन डॉक्यूमेंट्स पे ऐसे अलग अलग है, मगर मैं हम्म। सारे जो ये नाम है ये मेरे ही है। इस तरीके से आपको एक एफिडेविट तैयार करके, जो आपको मतलब हम्म। मेरे को ये बताने की बात जरूरत भी नहीं है, अगर आप किसी भी रजिस्ट्रार ऑफिस जाओगे, तहसीलदार के ऑफिस में जाओगे, तो वहां के लोग ऐसे सर्टिफिकेट दिन के 100 बनाते हैं, तो उनको पता ही होता है कि क्या करना है, ठीक है। बस आपको हम्म। उनके पास जाना है और आपको बताना है कि ऐसे ऐसे मेरा इंटरव्यू है, मेरे नाम में ये डिफरेंस है, तो वो आपको 100% अच्छे सा सर्टिफिकेट बना के दे देंगे, तो आपको बना के लेके जाना है, ठीक है। बहुत सारे लोग आईबीपीएस के इंटरव्यू के लिए भी लेके गए होंगे, जो कि बहुत ही अच्छी बात है, ठीक है। और बहुत सारे लोग को अगर वहां पे भी तकलीफ आई है, तो आगे जाके 100% आपको वो पकड़ा जाएगा, हंड्रेड हम्म। परसेंट आपको मांगा ही जाएगा। इसलिए वो सर्टिफिकेट जरूर बना के लेके जाना, ठीक है। सही मेरे को सही। खुद को, मेरा भोपाल में हुआ था, मतलब मध्य प्रदेश में हुआ था, तो मध्य प्रदेश में भी मतलब मध्य प्रदेश में भी सीधा सीधा नाम लिखते हैं, प्रथमेश प्रमोद भड़के ही लिखते हैं वहां पे, ठीक है। हम्म। तो तो मेरा भड़के प्रथमेश प्रमोद की वजह से मेरे को उन्होंने वो सर्टिफिकेट मांगा था जो मैंने वहां पे सबमिट किया था, ठीक है। तो वो ओके। सर्टिफिकेट जरूर बना लेना, सर्टिफिकेट मतलब एफिडेविट वो जरूर बना लेना एक। ओके। तो ये तो हो गई डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की बात, थोड़ा सा ट्रेनिंग के सेक्शन पे आते हैं। एक्चुअली हमारे वक्त तो सेकेंड वेव ऑफ कोविड आ गई थी, तो हाँ इसलिए हाँ हमारा हाँ। ट्रेनिंग लेट हुआ था, ठीक है। मगर अभी ऐसा नहीं है। अभी अगर नॉर्मली अगर देखा जाए तो बैंक टू बैंक डिफर करता है, ठीक है, अच्छा। बैंक टू बैंक डिफर करता है। और सारे बैंक का एक ही तारीख पे आएगा ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। वो अभी वही मैंने बोला ना कि 1 अप्रैल के बाद आपका रिजल्ट आ गया तो आईबीपीएस से कट गया आप। ओके। अब आपका कुछ भी टाइम टू टाइम मतलब बैंक के हिसाब से होगा, ठीक है। आप जिस बैंक में सिलेक्ट हुए उस बैंक के हिसाब से होगा, तो अगर समझ लो आप पीएनबी में आ गए, तो पीएनबी के हिसाब से आपका चलेगा कि पीएनबी कब आपका ट्रेनिंग कराती है, कहाँ पे आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराती है। वो चाहे हम्म। भुवनेश्वर में करा सकती है, वो चाहे कोटा में करा सकती है, वो चाहे चेन्नई में करा सकती है, कहीं पे भी करा सकती है, ठीक है। ओके। और ट्रेनिंग, हाँ, मगर जब आपकी जो बैच होंगी वो कहीं पे भी हो, भले ही आपकी जगह कौन सी भी हो, ओवरऑल, हम्म। ठीक है, वो आपके होम स्टेट को देख के आपकी जगह फिक्स करते हो बैंक का एचआर।
मगर हम्म। आपका जो ट्रेनिंग पीरियड होगा वो मतलब सारे पूरे इंडिया में अगर पीएनबी का ट्रेनिंग चलेगा, शुरू होगा सारे उनके ट्रेनिंग सेंटर पे, तो एक ही साथ चालू होगा, ठीक है। अच्छा, तो ये ट्रेनिंग ये सेंटर एक सर, बात की एश्योरिटी होती ट्रेनिंग है। सेंटर ये बनाए अलग से आते हैं कि बैंक में ही करा देते हैं? क्या अलग होता है, कितने मतलब कि कुछ पढ़ाते उड़ाते हैं कि बस भाई मजे करो आ नहीं जाओ नहीं क्लास? नहीं नहीं, ट्रेनिंग सेंटर होता है, प्रॉपर ट्रेनिंग सेंटर होता है बैंक के, ठीक है। अभी अगर बहुत बड़ी बड़ी बैंक्स है, मतलब अगर एसबीआई है, मगर एसबीआई तो अपने यहाँ पे नहीं है, ठीक है। पीएनबी हम्म। अगर है, कैनरा बैंक है, बैंक ऑफ बड़ौदा है, इनके तो बहुत सारे ट्रेनिंग सेंटर्स है पूरे इंडिया में, ठीक है। मल्टीपल हम्म। मतलब 20 30 इस 40 50 इससे भी ज्यादा अगर बड़ी बड़ी बैंक्स के है, ठीक है। अगर कोई छोटी बैंक है, अगर छोटी बैंक का मैं नाम नहीं लूंगा तो लोगों को बुरा लग जाएगा, छोटी बैंक वाले, ठीक है, मगर उनके तीन चार चार पांच ऐसे होते हैं, ठीक है। अच्छा। मुंबई में मतलब मुंबई मुंबई में मैक्स मैक्स लोगों के होते हैं ट्रेनिंग सेंटर, हम्म। मतलब स्पेशल ट्रेनिंग सेंटर होते हैं, ठीक है। अच्छा। और उस ट्रेनिंग सेंटर में आपका प्रॉपर एक ट्रेनिंग जैसे क्लास होता है, ठीक है, जैसे आप कॉलेज में पढ़ते तो उस तरीके से आपका क्लास होगा, ठीक है। आपको बेसिक चीजें सिखाई जाएगी बैंकिंग की, ठीक है। बैलेंस ओके। शीट क्या होता है, केवाईसी क्या होता है, जो आप नॉर्मली भी पढ़ के जाते ही हो आईबीपीएस के इंटरव्यू के हम्म। लिए। अभी आपको थोड़ा उसका अपडेटेड वर्जन आपके बैंक के हिसाब से आपको सिखाया जाएगा, आपको तैयार हम्म। किया जाएगा कि थोड़ा थोड़ा आप एक थ्योरी पढ़ के हम्म। आप उतरे, ठीक है, बैंकिंग के दुनिया में उतरे, ठीक है। तो इसलिए आपको थोड़ा थोड़ा तैयार कराया जाएगा, मगर आपने जैसे बोला कि ठीक है मजे भी बहुत होते हैं, ठीक है, मजे करने के लिए होता है ट्रेनिंग। अच्छा। जैसे बकरे को हलाल करने से पहले खिलाते हैं वैसे ट्रेनिंग होता तो उसमें है। फेल फेल वगैरह तो नहीं करते ना कि भाई तुम्हारे इतने मार्क्स आए ट्रेनिंग के बाद, ऐसा कुछ? होता है ऐसे होता है कि फेल वगैरह तो नहीं करते, खैर, मगर बोलते हैं कि तुमको फेल कर देंगे। तो जो नए नए जो लोग होते हैं कि वो जिनको डर मतलब जाते जो हैं। ज्यादा ही सिंसियर होते हैं, तो मेरे भी ट्रेनिंग में थे ऐसे दो दो चार लोग जो ट्रेनिंग में बैठ के नोट्स निकालते थे। और कुछ कुछ लोग ऐसे क्या बोलते हैं उसको, कोई वही ताश है। का पत्ता ये बना रहा है, हाँ हाँ घर हाँ। बना रहा है, कोई नोट्स बना रहा है, ऐसे सीन चलते हैं ट्रेनिंग में। मगर कोई टेंशन हाँ, लेने की बात नहीं है, अगर आप कोई भी फेल नहीं होगा ट्रेनिंग में, ठीक है? एक बार आपका 1 अप्रैल में अच्छा। आपके अलॉटमेंट लेटर में, आपके सिलेक्शन लेटर में बैंक आपका का नाम? नाम छप गया किसी बैंक के साथ, तो तो आप टेंशन उस छोड़ दो बैंक कुछ, के दामाद बन गए। दामाद बन गए आप। उसके बाद वो आपको कभी नहीं निकाल सकते अपने घर से। आप ट्रेनिंग में कुछ भी कर लो, ठीक है, जब तक आप अल्टीमेटली मतलब एकदम ही ज्यादा हाई लेवल का कोई मिसबिहेवियर ना कर दो, तब तक आप हम्म। दामादी हो, ठीक है। तो सो मतलब जो आपको यू डोंट दामाद नीड टू वाला बी वरी, सीन है, ठीक है। काफी लोग दामाद हाँ बन हाँ। भी जाएंगे ट्रेनिंग के टाइम पे, इतने मिलजुल के रहते हैं जो लोग। सबको सेपरेट रूम अरे रखते हैं कि एक ही बहुत रूम होता में? है यार, बहुत होता है, बहुत होता है ये सब तो। एक ही रूम में रखते हैं सबको? हाँ अभी देखो डिपेंड करता है, अगर अभी देखो अगर कोई बहुत बड़ा अगर ट्रेनिंग फैसिलिटीज है, जैसे हम्म। अगर मेरी बैंक का लिया जाए तो मेरे बैंक की सबसे बड़ी ट्रेनिंग फैसिलिटी मणिपाल में है, ठीक है, जो कर्नाटका में आता है। अच्छा। उसके बाद एक गुरुग्राम में है, इफ्को चौक में, हम्म। ठीक है, वो बहुत बड़ी ट्रेनिंग फैसिलिटी है, मतलब एकर्स में है बहुत सारी, ये हम्म। दोनों ट्रेनिंग फैसिलिटीज, ठीक है। बाकी हमारी बहुत सारी ट्रेनिंग मतलब 100 150 ट्रेनिंग फैसिलिटीज है, मगर यह सबसे बड़ी है, ठीक है। तो यहाँ पे इन ट्रेनिंग फैसिलिटीज के अंदर आपको हॉस्टल, हर चीज है, कॉलेज हॉस्टल, एक खाना प्रॉपर पीना सब यूनिवर्सिटी कुछ? जैसे होते हैं उस तरीके से है, ठीक है। तो हम्म। उसमें आपको हॉस्टल में रहेंगे, ठीक है। अगर अगर मैं भोपाल में मेरा ट्रेनिंग हुआ था वहां पे ट्रेनिंग सेंटर था, मगर अगर 90 लोगों की बैच थी तो वो 90 लोगों को अकोमोडेट करने के लिए इतना बड़ा ट्रेनिंग सेंटर नहीं था वो, ठीक है। अच्छा। सो उन लोगों ने फिर हमारे लिए होटल बुक किया था, ठीक है, एक ही होटल में हम रहते थे, ठीक है। हम्म। एक 3 स्टार होटल था, उसी होटल में हम रहते थे, उसी होटल के ऊपर एक बहुत बड़ा हॉल था, उसी होटल के हॉल में हमारी खाना पीना? ट्रेनिंग होती थी। अच्छा। खाना पीना और ट्रेनिंग उसी होटल में उसी होटल में? हमारी हाँ। होती थी, तो सारे जो मतलब जितने भी लड़के लड़कियां थी उसी होटल में रहती थी, और ऊपर हम्म। ट्रेनिंग हॉल था, वहां पे ट्रेनिंग होती थी, ठीक है। बढ़िया है इस फिर तरीके तो। से एडजस्टमेंट होता है, ठीक है। सो बैंक टू बैंक और डिपेंड करता है कि आपकी जगह कौन सी है। हम्म। हम्म। फिर तो मजे मजे हैं ट्रेनिंग में तो। हाँ ट्रेनिंग में तो मजे है यार, कोई दिक्कत नहीं है।
उसके बाद का 21 सीन दिन थोड़ा सा तक। डरावना है। 21 दिन तक मजे ही मजे है, कोई दिक्कत नहीं। जल्दी से पहले ही दिन आपका लक्ष्य हम्म। क्लियर होना चाहिए कि आपको अपना जीवन साथी ढूंढना है करके। मुझे ये नहीं समझ नहीं आ रहा आप अभी तक क्यों नहीं ढूंढ पाए। अरे हम तो बेनसीब है ना। उस टाइम पे ज्यादा ही इसलिए सीरियस है नहीं ढूंढ आजकल। रहे। फर्स्ट डे तो बड़ा अच्छा फीलिंग रहता होगा कि भाई मस्त टाई बेल्ट और मस्त पैंट शर्ट पहन के जा रहे हैं देखो, बैंक। फर्स्ट डे अगर फर्स्ट डे जो होता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वाला, जो होता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वाला दिन थोड़ा टेंस होता है, नहीं क्योंकि नहीं, आपको भी ज्वाइनिंग का, ट्रेनिंग मतलब, के बाद, जब पहले दिन जा रहे हैं। हाँ हाँ, मैं मतलब दोनों दिन का बताऊंगा। अच्छा। क्योंकि टेंस पहला दिन होता है तो आपको थोड़ा मतलब जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वाला दिन है उस दिन आपको थोड़ा चिल ही रहना है। हम्म। क्योंकि आपकी बैंक ने आपको बहुत पैसा खर्च करके सिलेक्ट किया है, ठीक है। हम्म। और अभी आपको बहुत पैसा खर्च करके आपके लिए ट्रेनिंग हॉल, ट्रेनिंग का आपका होटल, ये सब बुक किया है, ठीक आगे है। सैलरी भी सो देगी। अभी वो आपको ऐसे नहीं बोलेंगे कि तुम निकलो यहाँ से, हाँ ठीक हाँ। है। सो यू हैव टू बी चिल हम्म वहां पे। आपके थोड़े डॉक्यूमेंट गलत हो सकते हैं, थोड़ा कुछ कम ज्यादा हो सकता है, तो आपको उस सारी सिचुएशन में चिल रहना है। कुछ कुछ लोगों के हम्म फिंगरप्रिंट्स का इश्यू होता है, हम्म। फिंगरप्रिंट नहीं ले पाते, फिंगरप्रिंट वेरीफाई नहीं हो पाते वहां पे, ठीक है। फिंगरप्रिंट आपको मतलब आपका बायोमेट्रिक बैंक जमा कर लेता है अपने पास, ताकि वो आगे जाके बायोमेट्रिक अटेंडेंस, आपका जो सेंट्रल मतलब कंप्यूटराइज बैंकिंग सिस्टम है, ये सब हम्म। आपको चलाने के लिए आपको हमेशा बायोमेट्रिक्स की जरूरत पड़ती है, तो बैंक आपका बायोमेट्रिक लेता है वहां पे। तो कुछ कुछ लोगों का वो ही नहीं हो पाता, ठीक है। कुछ हम्म। लोग उसी वजह से टेंशन में आ जाते कि मेरा तो हो ही नहीं रहा, रात के 9 बज गए, अब क्या होगा, ठीक है। तो ऐसा कोई हम्म। टेंशन लेने की बात नहीं है। अब अगर आप वहां पे पहुंच गए, आपके डीवी की जगह पे जहाँ पे आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रहा है, तो वो आपकी बैंक की जिम्मेदारी है कि आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सही से हो जाए, अच्छा। ठीक है। आपकी भी जिम्मेदारी है कि आप सारे डॉक्यूमेंटेशन अपने जिम्मेदारी से लेके जाए। मगर अगर कोई टेक्निकल प्रॉब्लम आ रहा है तो वो बैंक की जिम्मेदारी है कि आपका अंगूठा ही नहीं लग रहा, अच्छे से वेरीफाई नहीं हो रहा, तो आपकी बैंक की जिम्मेदारी है। उसकी आपको टेंशन नहीं लेनी कि मेरा तो नहीं लग रहा तो अब क्या होगा, मेरी नौकरी चलेगी, ऐसा कुछ नहीं होगा। वो कुछ ना कुछ हम्म। तरीके से आपका बायोमेट्रिक, आपका आई रेटिना जो भी है सब ले लेंगे, ठीक है। आपको आपके डॉक्यूमेंटेशन एकदम प्रॉपर तरीके से देने हैं। टेंस रहता है थोड़ा माहौल, किसी किसी को बहुत सारी डांट पड़ती है कि आपने ये नहीं किया, वो नहीं किया, आपका तो ये डॉक्यूमेंट खराब है, आपके सामने किसी को डांट देंगे तो आप टेंशन में आ जाओगे। मगर आपको हम्म। ऐसा नहीं करना, ठीक। कूल रहना अच्छा। है, सब सही से हो जाता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के दिन। और जब एक बार डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया, ठीक है, सुबह कुछ कुछ लोगों का होता है 6 बजे से लेकर रात के 10-11 बजे तक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चलता है। मेरा खुद रात के 10:30 बजे डॉक्यूमेंट वेरीफाई हुआ था। सो ठीक है, तो आपको टेंशन नहीं लेना, अगली सुबह जो होगी वो बहुत सी होगी, ठीक है। ट्रेनिंग में जब जाओगे आप, पहला दिन होगा, मस्त नए नए कपड़े, आपका स्वागत करने के लिए बहुत सारे लोग यूनियन वाले आ जाएंगे बैंक के, ठीक है। उसके बाद फुल ऑफिसर माला। जो यूनियन होती है हर बैंक की होती है, तो वो आ जाएंगे। उसके बाद कोई बड़े साहब आ जाएंगे, कोई जीएम डीजीएम सर आ सकते हैं आपका स्वागत करने के लिए, आपको बड़ी हम्म। बड़ी भाषण। ठीक है, ये तो बात हो गई जो लोग सेलेक्ट होने वाले हैं। और जो लोग थोड़े से कंफ्यूज हैं कि इस बार तो मेंस का कट ऑफ हमारे लिए अच्छा था कि भाई कम गया है, लेकिन फाइनल हम्म। का कितना जा सकता है, आपको क्या लगता है सर? अभी जिस हिसाब से मेंस का कट ऑफ था उस हिसाब से तो लगता है कि 55 के पीछे 5 और आगे 5, मतलब 50 से लेके 60, थोड़ा हम्म। मतलब 53 से लेके 57, ऐसे भी बोल सकते हैं कि इतना तो लगेगा ही कट ऑफ। अभी हम्म। मतलब कोई श्योर तो नहीं होता, आईबीपीएस से ट्रिकी सही ट्रिकी सही। संस्था है वो। तो वहां पे उनको बता नहीं सकते कि क्या करेंगे, ठीक है। तो मगर इसके आसपास ही लगेगा कट ऑफ। और हम्म यह वही बात है कि कट ऑफ आपको बहुत सारे लोग भी बता रहे होंगे, ठीक है, बड़ी बड़ी कोचिंग क्लासेस वाले, तो आपको उनके इसमें नहीं जाना, ठीक है। जैसे अपना मैकडोनल्ड्स है, तो हम्म। मैकडोनल्ड्स का अगर पता है ना आपको, सबको मैकडोनल्ड्स, ठीक है, तो मैकडोनल्ड्स सही। जो है, दिखाने को तो उनका रेस्टोरेंट का बिजनेस है, मगर उनका रियल बिजनेस जो है ना वो रियल एस्टेट का है। रियल एस्टेट। ठीक है। हर जगह पे वो रियल एस्टेट खरीद के वहां पे अपना रेस्टोरेंट चलाते हैं, मगर वो रेस्टोरेंट से जितना पैसा नहीं कमाते उससे ज्यादा वो रियल एस्टेट से कमाते हैं, ठीक। वो रियल हम्म। एस्टेट भाड़े पे देके। तो सही उसी है। तरीके से आपको ये ऑफलाइन क्लासेस वाले अपने
कहीं पे भी घर वर में बुला के भाड़ा हॉस्टल वसूलेंगे। में भाड़े पे चढ़ा देते हैं, ठीक है। और फिर ऑफलाइन में पैसे खाने के बाद फिर ऑनलाइन क्लासेस भेजते हैं। उससे अच्छा है कि आप पहले से ही हम्म अपने एग्रो एकेडमी से जुड़ जाए, ठीक है, अच्छे से, जो प्रॉपर एक स्टूडेंट ओरिएंटेड एक प्लेटफॉर्म से जुड़िए और हम्म। अच्छे से अपना प्रिपरेशन करिए, ठीक है। तो कट ऑफ का सही यही सही है, कट ऑफ का सीन सही सही फिफ्टी सही। सेवन 53 के बीच में लगेगा, ठीक है। तो मगर इन सब बातों की अभी टेंशन मत लो, 1 अप्रैल को ज्यादा टाइम बचा नहीं है, ठीक है। चिल करो, सही। 1 अप्रैल को जो होगा वो होगा। नहीं, सिलेक्शन काफी होगा लोग तो क्या है अपना। कि डिप्रेशन में चले जाते हैं। और बहुत सारे लोग जो 2-3 साल से तैयारी कर रहे हैं उनको तो मतलब पॉइंट के मार्क्स से भी छाड़े तो बहुत दुख होता है। तो इसीलिए थोड़ा सा आप बैकअप प्लान लेके चलिए। और बाकी एग्जाम्स आपके सामने हो हम्म। उनकी तैयारी करिए। और जो लोग फर्स्ट टाइम हम्म। स्टार्ट कर रहे हैं तैयारी, भाई साहब आप फंडामेंटल जो बुक्स हैं उसको पढ़ना शुरू करिए। आपके कॉलेज के नोट्स पढ़ना शुरू कीजिए। और देखिए, अभी मार्केट में जो मैनिपुलेशन का काम बहुत जोरों शोरों से होता है रिजल्ट आने के बाद। तो अपने हिसाब से भाई देख लो, कहाँ हम्म। कहीं भी जा रहे हैं आप तो एक बार पूछ लो जो वहाँ से बच्चे पढ़े हुए हैं, क्या सच में सिलेक्शन हुआ है कि नहीं हुआ है। तो उसके बाद आप डिसीजन लो। यानी पैसे गंवा के फिर आप 2 साल 3 साल बर्बाद कर दें, कोई फायदा नहीं उसका। हम्म। बस सही यही था बात है। आज का सेशन का मोटो। थैंक यू सो मच बड़के सर। और इसके अलावा कोई डाउट हो तो सर के चैनल पे जाइए, इंस्टाग्राम पे डीएम वगैरह कीजिए। सर थोड़े एक्टिव रहते हैं जरूर इंस्टाग्राम पे, जरूर। मैं ही नहीं रह पाता हूँ। तो बढ़िया से हाँ। करो भैया, ठीक है। और जिनको भी कोई प्रॉब्लम है, कोई भी डाउट हो पूछो, ठीक है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेके या फिर कोई भी ज्वाइनिंग प्रोसेस को लेके। बिल्कुल, हम बस वही है हमारा काम भाई, आपके जो सफलता में थोड़ी सहभागी या फिर भागीदारी दे पाए, बस सही बात है। वही है। ठीक है सर जी, थैंक यू सो मच। ठीक है। धन्यवाद। ठीक है भाई।